दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजभिया स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजभिया में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इन एलर्जी की जो दवाएं होती है उनमें से कौन सी दवाई दे सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सिट्राजिन और जो लिवोसिट्राजिन है उसके बारे में। मतलब कि लिवोसिट्राजिन और सिट्राजिन दो टैबलेट है जिन्हें खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, जिनको दाने दाने आ गए शरीर में, खुजलाहट हो रही है, उस कंडीशन में ये टैबलेट दी जाती है। तो सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन टैबलेट है, उनमें से कौन सी टैबलेट बेहतर होती है, कौन सी टैबलेट बहुत अच्छी होती है जिन्हें देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है, लिवोसिट्राजिन होती है या फिर सिट्राजिन होती है। क्योंकि दोस्तों सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन दोनों का काम होता है एंटी एलर्जिक मेडिसिन के रूप में। मतलब जिन्हें खुजली हो रही है उस कंडीशन में, जिन्हें एलर्जी हो रही है उस कंडीशन में दोनों मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो उसी में बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है दोस्तों कि दोनों टैबलेट को एक साथ दिया जाता है, जैसे सिट्राजिन लिवोसिट्राजिन को एक साथ में दिया जाता है, या फिर हाइड्रोक्सिसिन जो टैबलेट होती है उसको एक साथ में दिया जाता है। तो ऐसा क्यों, मतलब कि दोनों टैबलेट को साथ में क्यों दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों देते हैं, ये सारे डाउट्स आज की वीडियो पे क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो खुजली है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, खुजली एलर्जी हो गई है, उस कंडीशन में जो ज़्यादातर दवा दी जाती है वो एंटी हिस्टामिन नेचर की होती है। ठीक है दोस्तों, एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन होती है जिन्हें खुजली इचिंग इसमें एलर्जी में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दवाइयाँ क्या है दोस्तों, ये दवाइयाँ मुख्य रूप से उस कंडीशन में दी जाती है जैसे कि स्किन से रिलेटेड हो जाती है, जैसे स्किन से रिलेटेड समस्या, जैसे एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है, जैसे स्किन पर इचिंग होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, स्किन का क्या है रैशेस होना, स्किन पर रैशेस होना, बर्निंग की कंडीशन होना। ठीक है दोस्तों, या फिर स्किन पर इरिटेशन होना, एलर्जिक अस्थमा होना, इन मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में इन मेडिसिन को दिया जाता है। तो ये टैबलेट क्या होते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मतलब एक टाइम लिया जाता है इन दवाइयों को, तो एक टाइम लेने पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म लेने पर ये दवाइयाँ काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को उसमें रिलीफ दिलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप इन दवाइयों को ले रहे हैं, यदि 5 से 7 दिन के लिए इन दवाइयों को ले रहे हैं, तो आप बगैर डॉक्टर की सलाह के इन टैबलेट को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों इन टैबलेट को आप ज़्यादा समय के लिए ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये दवाइयाँ दोस्तों, ये सभी इन्फेक्शन को यदि ठीक करती हैं तो उन्हें H1 एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ कहा जाता है। ये दवाइयाँ जो है दोस्तों, H1 जो एंटी हिस्टामिन जो रिसेप्टर होते हैं, और जो स्मूथ मसल होती हैं, तथा जो एंडोथेलियल मसल्स होती है, एंडोथेलियल होती है, और जो ब्लड वेसल्स की इनर लेयर है, यहाँ पर बाइंड होकर ये यहाँ पर अपना काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो हाइड्रोक्सीजन टैबलेट है वो काफ़ी पुरानी दवा है और सेडेटिव दवा है ये। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्सीजन टैबलेट जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले की जो दवा थी दोस्तों, हाइड्रोक्सीजन जो टैबलेट है सबसे पहले की दवा है, और सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन जो है दोस्तों वो सेकंड जनरेशन की दवा है। ठीक है दोस्तों, जिनको क्या है दोस्तों हाइड्रोक्सीजन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों टैबलेट है, तीनों दवा है, इनके बारे में अलग अलग जान लेते हैं। इनका डोज क्या होता है, इनको कब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ही दवा के बारे में इसमें जान लेते हैं, इनके डिफरेंस के बारे में कि क्या क्या यूज़ किया जाता है तीनों दवाइयों का। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इसमें हाइड्रोक्सीजन टैबलेट के बारे में। हाइड्रोक्सीजन जो है दोस्तों उसको ओरली रूट या फिर इंजेक्शन रूट से यदि दी जाएगी, किसी भी रूट से यदि दी जाएगी, दोस्तों हाइड्रोजन जो मेडिसिन है उसको या तो ओरली या फिर इंजेक्शन रूट से दी जाएगी तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, कहाँ पे, लीवर में जाके एब्जॉर्ब होगी, और लीवर में जाने के बाद दोस्तों ये अपने एक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, सिट्राजिन के फॉर्म में रिलीज होती है लीवर में जाने के बाद। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्सीजन जो टैबलेट है वो लीवर में जाके सिट्राजिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हाइड्रोक्सीजन टैबलेट है दोस्तों वो मेटाबॉलिज्म होकर 1 घंटे में अपना एक्शन शो कर देती है। तो दोस्तों लीवर में जाके जब हाइड्रोक्सीजन क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है, तो 40% जो पार्ट है वो सिट्राजिन का होता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ पार्ट जो होता है दोस्तों स्किन में रहता है, और कुछ पार्ट जो है मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है दोस्तों सिट्राजिन है, जो एंटी हिस्टामिन सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन होती है, जो H1 रिसेप्टर का हाईली एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है। ठीक है दोस्तों, एंटागोनिस्ट मतलब जिस साइड पे काम करेगा उस साइड को परमानेंटली प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर देगा।
तो दोस्तों यह दवा जब ओरल फॉर्म में ली जाएगी या फिर टैबलेट फॉर्म में ली जाएगी या फिर सिरप के फॉर्म में ओरली ली जाएगी, हमारी बॉडी में जाकर किसी भी फॉर्म में मेटाबोलाइज नहीं होती है, मेटाबॉलिट होकर किसी भी पार्ट में नहीं टूटती है, बॉडी के पार्ट में नहीं टूटती है। यह सिट्राजिन के रूप में ही हमारी बॉडी में जाकर कार्य करती है। दवा लेने के 30 मिनट बाद में अपना असर शुरू कर देती है, अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसकी वायबिलिटी की बात करें दोस्तों तो 70% इसकी वायबिलिटी होती है। तो मतलब दोस्तों सिट्राजिन टैबलेट जो है एक बार दवा लेने पर यह 24 घंटे तक बॉडी में असर रखती है। तीसरी दवा है दोस्तों लीवोसिट्राजिन। यह सिट्राजिन का ही बड़ा पार्ट होता है लीवोसिट्राजिन। इसकी वायबिलिटी की बात की जाए तो दोस्तों 85% इसकी वायबिलिटी होती है, जो कि सिट्राजिन से लगभग 15% ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जो लीवोसिट्राजिन मेडिसिन है वो सिट्राजिन से काफ़ी एक्टिव मेडिसिन होती है। यह लीवोसिट्राजिन H1 हिस्टामिन रिसेप्टर का सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। यह ऑब्जर्व होने के बाद में 90% पार्ट प्लाज्मा से बाइंड हो जाता है, 2 दिन तक अपना कार्य रखता है। ठीक है दोस्तों, इन दवाओं की कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों, इन दवाओं की कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं। जो सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन दवा है ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ही कम मात्रा में क्रॉस करते हैं, इसी कारण से इन मेडिसिन को लेने पर सेडेशन बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों जो हाइड्रोक्सीजिन है यह ब्लड ब्रेन बैरियर को कम्प्लीटली क्रॉस कर देता है, जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने पर उसको व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो दोस्तों हाइड्रोक्सीजिन जो होती है 30 mg टैबलेट होती है, वह काम करती है। ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में बात करें सिट्राजिन की तो सिट्राजिन 10 mg में होती है और काम हाइड्रोक्सीजिन जैसे ही करती है, जो कि हाइड्रोक्सीजिन क्या होती है 30 mg होती है, पर सिट्राजिन 10 mg में अपना काम स्टार्ट कर देती है। और लीवोसिट्राजिन जो होती है दोस्तों वो 5 mg होती है, तो वह 5 mg में ही हाइड्रोक्सीजिन जैसा काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है इनमें इनमें होती है लीवोसिट्राजिन टैबलेट, जो है वो बेस्ट टैबलेट होती है, जो 5 mg में ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी दवाएं होती हैं दोस्तों जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर 2 बार भी दे सकते हैं या फिर इसको दिन में एक ही बार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो दवा है दोस्तों उनको साथ में मतलब कहना चाहिए कि साथ में दी जाती है, मतलब 2 दवाओं को एक साथ में दिया जाता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि इन दवाओं को साथ में एक साथ में 2 दवाओं को एक साथ में क्यों दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो खुजली रोकने की दवा है, एक दवा को क्यों नहीं दे सकते हैं, 2 दवाओं को साथ में क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों सिट्राजिन जब बॉडी में इंटेक की जाती है, बॉडी में ली जाती है सिट्राजिन टैबलेट, एब्जॉर्ब होने के बाद 30 मिनट में 90% उसका पार्ट एक्टिव रहता है। ठीक है दोस्तों, 10 घंटे के बाद में 80% उसका पार्ट एक्टिव रहता है और 24 घंटे के बाद में 70% एक्टिव रहता है और धीरे धीरे दोस्तों ये कम होते जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि सिट्राजिन को क्या है सुबह लेने की सलाह दी जाती है और हाइड्रोक्सीजिन जो टैबलेट है उसको शाम को लेने की रात में लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों सिट्राजिन का कंसंट्रेशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट जो है उसको रात में दी जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट है वह कन्वर्ट हो जाती है सिट्राजिन में। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोक्सीजिन जो टैबलेट है वो क्या करता है दोस्तों, वह सिट्राजिन के कॉन्सेंट्रेशन को लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 दवाइयाँ हैं दोस्तों जिन्हें साथ में दी जाती है, जिससे मरीज को बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन थी जिनके बारे में मैंने आपको सरल भाषा में बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।